तो भाई कैसे हैं आप लोग। मेरा लैपटॉप थोड़ा अपडेट हो रहा था तो मैं वायनाड की वीडियोस एडिट करने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मैं कुछ चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, मतलब ये सबको जागरूक करने वाला टाइप वीडियो है। तो जब भी आप कभी अपना व्हीकल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में देते हैं तो इस बात का ख्याल रखना, ये कोई भी प्रोडक्ट पे वो कर सकते हैं। इससे यहाँ पे इंजन ऑयल के साथ हुआ था। इंजन ऑयल पे कैसे उन लोगों ने ज़्यादा रेट लगा के ज़्यादा लेने की कोशिश की, मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ आपको भी। तो ये है बजाज शोरूम, बजाज के सर्विस सेंटर के बारे में। देखिए, मुझे कोई ब्रांड से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल एजेंडा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट भाई ये कोई किसी भी ब्रांड के साथ हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे बजाज का एग्जांपल है, किसी भी ब्रांड के साथ हो सकता है। हीरो के साथ, होंडा के साथ, टीवीएस के साथ, कोई भी ब्रांड ले लो उसके साथ हो सकता है ये चीज़। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई मेरे ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऑडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइकर्स ही हैं और मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं नहीं हुआ था, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था जो अपना RS200 सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए दिया था। तो पहली बात तो उसके सर्विस में बहुत चीज़ें इंक्लूडेड थी, जैसे कि ब्रेक पैड चेंज, कूलेंट वगैरह, और जो भी नॉर्मल सर्विस में होता है उसके बाद जो भी नॉर्मल सर्विस में होता है वो सब एडेड थे, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज हो गया और पेड सर्विस हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक था। जब वो जा रहा था शोरूम में तो वो बोला कि भाई तुम भी आ जाओ, चलो साथ में लेके आता हूँ। बोला चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ। उसके बाद जब बिल बन रहा था तो जब मेरी नज़र इस पे पड़ी, कहाँ पे, हाँ, ऑयल के इस प्राइस पे पड़ी, जो कि 1215 के कुछ आसपास लिखा हुआ है। तो मुझे याद आया कि भाई हीरो का सबसे कॉस्टली तो हीरो का ही है। हीरो का इंजन ऑयल पता नहीं यार क्यों इतना कॉस्टली है, लेकिन कॉस्टली है। तो मुझे पता था कि बजाज का इतना कॉस्टली नहीं। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने बोला कि भाई इसका डब्बा मंगवा, जो ऑयल डाला है वो उसका डब्बा लेके आओ। तो वो डब्बा लेके आ गए मेरे सामने, और फर्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ इसका एमआरपी है 950 रुपीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका 950 रुपीज़ एमआरपी, स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं। 950 रुपीज़ इसका एमआरपी है, और यहाँ पे जॉब कार्ड एस्टिमेशन में उन्होंने लगाया 1215 एस्टिमेशन उन्होंने बोला, लेकिन यही बिल बाद में लगने वाला था। मैंने उनके साथ थोड़ा, मतलब भाई ये रेट वो रेट मैच नहीं हो रहा, तो क्या कर रहे हो, ऐसे मैंने बताया। उसके बाद वो यही वाला रेट लगाया, वो अलग बात है। लेकिन मेरे बताने के बाद अगर मैं कुछ पूछता भी नहीं ना उनको, तो वो लोग 1215 ही लगा देते। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं पूछा, भाई यहाँ पे तो 1215 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 950 है, तो भाई क्या चल रहा है ये। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि सर GST ऐड हुआ है। GST भाई किसको बना रहे हो तुम, मतलब क्या है 950 का रेट। 950 क्या होता है, मतलब एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जो भी हो, सर्विस टैक्स हो, गुड्स टैक्स हो, जो भी हो, GST का नाम ही यही है। तो GST सब मिला के एमआरपी पकड़ा जाता है। एमआरपी प्लस GST नहीं होता। पता नहीं कुछ लोगों को पता भी है या नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा फाइनेंस में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। फिर मुझे इतना तो पता है कि GST कहाँ लगता है और कैसे लगता है, इतना तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए ये 950 के अंदर ही GST आता है। तो वो बंदा मुझे बोलने लगा कि भाई सर नहीं, एमआरपी के ऊपर GST लगता है। मुझे तो पहले हंसी आ गई, भाई क्या बोल रहे हो तुम, मतलब कुछ भी बोल रहे हो। और बिलिंग वाला बंदा कुछ और स्टोरी बता रहा है मुझे, वो स्टोरी बता रहा है कि सर ये तो ये पुराना डब्बा है, और ये जो हमने रेट लगाया है ये नया सिस्टम में अपडेट हुआ है। तो मैं बोला भाई ठीक है, नया सिस्टम में जो अपडेट हुआ है वही वाला ऑयल डाल दो तुम फिर। तो बोले लगा सर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो भाई ये रेट कम करो फिर, ऐसे कैसे तुम रेट ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं बोला उनको भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद ये सब ऐसे पकड़े जाने के बाद वो लोग बाद में एक्चुअल बिल में रेट वहाँ जाके 950 करते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, थोड़ा संभाल लेना। तो यहाँ पे 950 किया जाता है। भाई ऐसा चल रहा है मार्केट में, पता नहीं ऐसे क्यों चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है। अभी ये इसके साथ हुआ है, कुछ भी हो सकता है, किसी के कोई भी ब्रांड का सर्विस सेंटर में किसी प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जरा देख के सोच समझ के आप पैसा पे कर रहे हो तो उतना ही पे करो जितना उसका बनता है, ज़्यादा मत पे करो।
ये मतलब सर्विस के, पेड सर्विस के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और भाई ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता, ये लोग रेडिएटर रिमूवल एंड फिटमेंट का अलग चार्ज लगाते हैं और पेड सर्विस का अलग चार्ज लगाते हैं। मतलब रेडिएटर को निकाल के डालने के लिए आप अलग चार्ज लगा रहे हो और पेड सर्विस का अलग चार्ज। मुझे पता नहीं ये क्यों ऐसा है, बट ये सिर्फ बजाज के साथ ही नहीं, हीरो के साथ भी ऐसा ही है। मतलब फिटिंग चार्ज लगाते हैं, पता नहीं यार क्या, मतलब पेड सर्विस क्यों लेते हो फिर पैसा। चलो कोई नहीं, हर ब्रांड का वही कर रहा है तो अब हम भी चलना पड़ेगा। लेकिन भाई एमआरपी के ऊपर प्राइस कौन लेता है, वो तो ठीक नहीं है ना यार। भाई यही आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे। बाकी अभी वायनाड के वीडियोस आने वाले हैं। चलो अगले वीडियो में मिलता हूँ।